नॉर्थ सी में इंग्लैंड बॉर्डर से 6 किलोमीटर के फासले पर इस डाट को देखिए। इसे सीलैंड कहा जाता है। 0.004 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया 27 अपराध पर मुश्तमिल खुद को एक नेशन डिक्लेयर कर चुका है, जहाँ की अपनी आईन, अपनी कौमी परचम, अपनी करेंसी सब कुछ है जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट को चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के एक एवरेज विलेज की पॉपुलेशन 500 है, तो उससे कई गुना कम सीलैंड की पॉपुलेशन है जो खुद को एक स्टेट तस्लीम कर चुका है। क्या सीलैंड को एक मुल्क भी तस्वूर किया जा सकता है? सीलैंड की फॉर्मेशन किस तरह हुई और जब सीलैंड को एक हमले की मदद से पूरी तरह कब्जा कर लिया गया था तो इसके बाद क्या हुआ? कहानी आसान है लेकिन इतनी मुख्तसर नहीं। मैं हूं दानिश्वर और आज की वीडियो में हम यही सब समझेंगे। तो लेट्स समझते हैं। समझने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस इनिशियल स्टेज में आपकी एक सब्सक्राइबर हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो हम इस सिलसिले को बरकरार रख पाएंगे और मजीद बेहतर बनाएंगे। तो लेट्स समझते हैं। सीलैंड के पीछे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सीलैंड एक टावर पर आबाद है जिसे रॉक टावर कहा जाता है। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान इस टावर को बनाया गया था एज ए मिलिट्री टावर। तो इस टावर से नेवल सोल्जर अपनी एक्टिविटी करते थे ब्रिटिश टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए। उस वक्त यहाँ पर 200 से 300 मिलिट्री पर्सनल एक्टिव थे। लेकिन सितंबर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है और इस टावर से धीरे धीरे मिलिट्री को वापस बुलाया जाता है। 1956 के करीब इस टावर से पूरी मिलिट्री वापस बुलाई जाती है और ये एकदम सुनसान पड़ा रह जाता। लेकिन 1965 में बेट्स नाम एक शख्स को एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बनाने का ख्याल आता है, तो उन्होंने इस टावर को अपने स्टेशन के लिए चुना। इसके पीछे 2 ही रीजंस थी। एक तो वो एक पायरेट स्टेशन यानी अनलाइसेंस स्टेशन खोलना चाहता था, तो इसके लिए ब्रिटिश की टेरिटरी से निकलना होगा। और दूसरी बड़ी रीजन ये थी कि ये टावर बिल्कुल एक स्टेशन के लिए तैयार था। यहाँ पर उसे जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए थे वो सब यहीं पर मौजूद थे, तो उसे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने इस टावर पर जाने का फैसला किया अपनी बेटी समेत। बेट्स ने इस टावर पर पहुंचते ही इसके इंडिपेंडेंस का ऐलान किया और इसे नाम दिया द प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड। कुछ सालों तक ये मामला इस तरह चलता रहा और वो खुद को इस टेरिटरी का प्राइम मिनिस्टर कहने लग चुका था। 1968 में कुछ बरतानी वर्कर्स लोहा इकट्ठा करने के गरज से इस टावर में घुसने की कोशिश करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि बर्ड्स उसे अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर चुका है और खुद को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बताता है। तो टावर के करीब पहुंचते ही बर्ड्स ने उन पर वार्निंग शॉट्स चला दी और मजदूरों को डराने की कोशिश की। बिलाखिर ये मजदूर यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन बर्ड्स उस वक्त तक ब्रिटिश सिटीजन था, तो आतिशी असलहे के इस्तेमाल में उस पर ब्रिटिश कोर्ट में केस हो गया। अदालत में केस चलता रहा। दोनों तरफ से वकील अपनी अपनी आर्गुमेंट्स पेश कर रहे थे, लेकिन बिलाखिर अदालत इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये टावर, जिसे बेट्स सीलैंड कहते हैं, ब्रिटिश टेरिटरी से 6 किलोमीटर बाहर है और इसी बात की वजह से ये केस यहीं पर खत्म हो जाती है। अदालत ने पहली बार सीलैंड को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी तस्लीम कर ली। तो इस वाक़े ने बेट्स के पाव को और भी मजबूत कर दिया। 1975 में बेट्स ने इस टेरिटरी के लिए अपनी एक आईन भी बनाई जो दुनिया के शायद छोटी आईनों में शुमार की जा सकती है, क्योंकि इस आईन में सिर्फ 7 आर्टिकल थे। जिसके बाद बेट्स ने कौमी परचम, कौमी तराना, करेंसी, पासपोर्ट और इमिग्रेशन स्टैंप भी बनाई। हाँ, वो एक अलग बात है कि वहाँ पर कोई था नहीं हुकूमत करने के लिए, लेकिन फिर भी वो खुद को सीलैंड का प्राइम मिनिस्टर कह रहा था। लेकिन इसके बाद एक नए बाब का आगाज हो गया, जिसके बाद जर्मनी ने भी सीलैंड को तस्लीम कर लिया। हुआ कुछ यूं कि 1978 में अलेक्जेंडर एचन नामे एक शख्स ने बेट्स के साथ सीलैंड को खरीदने के लिए बातचीत की। एक्चुअल में वो इस टावर को एक लग्जरी होटल और कसिनो में तब्दील करना चाहता था। इन दोनों के दरमियान बातचीत आगे बढ़ी नहीं और बेट्स ने इनकार कर दिया इस टावर को बेचने से। उसके कुछ रोज बाद जब बेट्स अपनी बीवी के साथ ऑस्ट्रेलिया में था, तो एचन ने डच और जर्मन कराई के फौजियों के साथ मिलकर इस टावर पर हमला कर दिया। इस टावर को पूरी तरह कब्जा कर लिया और बेट्स के बेटे को भी यरगमाल बना लिया। एचन ने ऐलान किया और खुद को सीलैंड का प्राइम मिनिस्टर बताने लगा। लेकिन जब इस वाक़े की खबर बेट्स को पहुंची तो उन्होंने भाग दौड़ शुरू की। उन्होंने कुछ सोल्जर का इंतजाम किया और सीलैंड को वापस लेने के लिए काउंटर अटैक का फैसला किया। एचन के सोल्जर्स जो टावर पर कब्जा कर चुके थे वो तादाद में बहुत कम थी, तो उन्हें इसी वजह से बहुत जल्दी शिकस्त हो गई और बेट्स ने सबको अपने हिरासत में ले लिया। उन्होंने एचन को जेल भी कर दिया। एचन चूंकि जर्मन कमांडर था, तो जर्मनी ने उसकी छुड़ाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। जर्मनी ने बरतानिया के ज़रिए बेट्स से मुज़ाकिरात की एचन की रिहाई के लिए, लेकिन सब नाकाम हो गए। बेट्स बिलाखिर इसी बात पर मान गया कि जर्मनी सीलैंड को तस्लीम करेगी तो वो एचन को छोड़ देगा।
ऐसा करते करते बहुत सालों में दुनिया के दो मुल्क बरतानिया और जर्मनी सीलैंड को तस्लीम कर चुकी थी, लेकिन 1927 में बरतानिया ने अपनी पानी की सरहद 12 किलोमीटर तक फैला दी तो सीलैंड इसके अंदर आ गया। अब बिन अक़वामी सतह पर सीलैंड बरतानिया का हिस्सा ही समझा जाता है, लेकिन इसकी अपनी एक हैसियत जरूर है। सीलैंड के नाम पर एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, एक कौम तस्लीम करने वाले सबसे छोटी टेरिटरी की। सीलैंड की अपनी एक फुटबॉल टीम भी है। इस फुटबॉल टीम ने 2004 में अपना इंटरनेशनल गेम भी खेला था। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।